अरकद नाम के एक इंसान की, जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोस्तों, उससे कुछ लोग उसके सफलता का सीक्रेट्स पूछते हैं तो वह अरकद अपने सफलता यानी कि अपने अमीर बनने तक की कहानी उनको बताता है, और वही कहानी मैं आज आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, इस आर्टिकल के माध्यम से आपको 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों इस आर्टिकल को आखिर तक जरूर पढ़िए। दोस्तों, आज से कुछ हजार साल पहले बेबीलोन में अरकद नाम एक अमीर आदमी रहता था। टेंशन फ्री होकर खूब खर्चे करना और दान करना उसकी आदत थी। दोस्तों, हैरानी की बात यह थी कि उसकी दौलत घटने के बजाय तेजी से बढ़ती रहती थी। एक दिन उससे मिलने उसके कुछ दोस्त आए और उन्होंने कहा, अरकद, तुम हमसे कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हो। तुम बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। तुम अच्छी कपड़े पहनते हो और स्वादिष्ट भोजन करते हो और दुनिया की सैर भी करते हो, जबकि हमारी हालात यह है कि हमारे परिवार को भर पेट भोजन मिल जाए और पहनने के लिए कपड़े मिल जाए तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन एक समय था अरकद, जब हम एक जैसे थे। हमें एक ही टीचर ने पढ़ाया है और पढ़ाई और खेल तुम हमसे कभी आगे नहीं थे, और तुमने हमसे ज्यादा हार्ड वर्क भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी तुम हमसे ज्यादा ही अमीर आदमी बन गए और आज भी हम गरीब हैं। क्या तुम हमें गरीबी से अमीर बनने तक की कहानी सुनाओगे? तब अरकद ने कहा, क्यों नहीं मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। दोस्तों, अब इस कहानी को ध्यान से सुने। मैंने अमीर आदमी बनने का सपना तब देखा जब मैं जवान था। तब मैं समझ गया था कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों की बहुत जरूरत है, और मैं अमीर बनने के बाद में लोगों की बेहतर हेल्प कर सकता हूं, और सबसे जरूरी बात यह कि मैं टेंशन फ्री होकर खर्चे कर सकता हूं। फिर मैंने ठान लिया कि फिर चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं अमीर बनकर ही रहूंगा। उसके लिए मैं काम में जुट गया, और मेरा काम था मीठी के टेबलेट्स पर लिखना, और मैं इस पर हर दिन कई घंटों लिखता रहा। इस काम से मुझे जो कुछ भी कमाई होती थी वो सब मेरे खाने, कपड़े और जरूरत के चीजों पर खर्च हो जाती थी, और मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने मेरे अमीर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। फिर एक दिन मेरी मुलाकात अल्कमेश से हुई, जो एक अमीर साहूकार थे। उन्होंने मुझे मीठी के टेबलेट्स पर 9th लॉ लिखने का काम दिया और कहा कि यह काम अगर तुम 2 दिनों में पूरा करोगे तो तुम्हें मैं 2 कॉपर के सीखें दूंगा। मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन 9th लॉ बहुत बड़ा था, और अल्कमेश जी जब दोबारा आए तब काम अधूरा पड़ा हुआ था। वे नाराज होकर बोले, बेटे, मैं तुम्हारे काम से खुश हूं, और अब मैं तुम्हें मेरे टॉप सीक्रेट्स बताने जा रहा हूं। तो इसे ध्यान से सुनो। मैं अमीर तब बना जब मैंने यह फैसला किया कि मैं अपने कमाई का 10% अपने आप को दूंगा, और तुम भी ऐसा करोगे तो तुम भी जल्द अमीर बन जाओगे। और इतना बोलकर वो चुप हो गए। तब मैंने कहा कि सिर्फ इतना ही? तब अल्कमेश जी बोले कि बस इतने ने ही एक लड़के को, जो कभी भेड़ चराता था, आज उसे सावकार बना दिया, जो आज तुम्हारे सामने खड़ा है। क्या तुम कपड़े बेचने वालों को पैसे नहीं देते उनके कपड़ों के बदले? जूते बेचने वाले को क्या तुम पैसे नहीं देते उनके जूते के बदले? और उसके बाद बोले कि चलो ये बताओ कि तुम्हारे पिछले महीने की कमाई कहाँ है और पिछले साल की कमाई कहाँ है। अरकद, तुम पागल हो। तुम बाकी सबको ईमानदारी से पैसे देते हो, लेकिन खुद को कुछ भी नहीं देते। अरकद, तुम अपने लिए नहीं दूसरे के लिए काम करते हो। याद रखो कि हर वो गोल्ड का सीखा जो तुम बचाकर अपने आप को दोगे, वो तुम्हारा गुलाम बनकर तुम्हारे लिए काम करेगा, और आगे चलकर वो तुम्हारे लिए काम करके तुमको और सीखें कमा कर देंगे। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने सेविंग्स से, यानी कि जो तुम गोल्ड के सिक्के बचाओगे, उसका तुम्हें एक अच्छी जगह निवेश करना चाहिए, यानी कि बचाकर करना चाहिए, ताकि तुम्हारे गुलाम सिक्के और सिक्के कमा सके, और इन सिक्कों के बदले भी तुम्हें और सिक्के कमा कर देंगे। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें यह सीक्रेट बताकर तुम्हारे काम से 1000 गुना ज्यादा तुम्हें पे कर रहा हूं। अरकद, तुम्हें अपने कमाई का 10% हमेशा अपने लिए अलग बचा कर रखना चाहिए, जो कि 10% से कम नहीं होना चाहिए। अरकद, दौलत भी एक छोटे से पेड़ की तरह उगती है। अरकद, तुमने तुम्हारे कमाई से बचाए हुए 10 सिक्के वो बीज होगा जिससे तुम्हारे दौलत का पेड़ उगेगा। अरकद, तुम जितने ईमानदारी से अपने कमाई का 10% अपने आप को दोगे, ये उस पेड़ को पानी देने जैसा होगा, और यह काम तुम जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी तुम उस पेड़ के छांव में आराम कर सकते हो। और इतना बोलकर अल्कमेश जी चले गए। मैंने बिना समय गंवाए अपने कमाई का 10% अलग रखने लगा, और बाकी बचे पैसों से अपने जरूरत की चीजें खरीदता था। अजीब बात यह थी कि मुझे खर्चे चलाने में कोई दिक्कतें नहीं होती थी। इसी तरह मैं पैसे बचाता रहा, और 1 साल बाद अल्कमेश जी फिर वापस आए और मुझसे पूछा कि बेटे, पिछले साल जो तुमने पैसे कमाए थे उसका अपने लिए कम से कम 10% बचाया है? तब मैंने कहा,
हाँ, और तब अल्कमेश की खुश होकर बोले, बहुत अच्छा, लेकिन तुमने उन पैसों का क्या किया? तब मैंने उन्हें बताया कि मैंने उसे एक ईंट बनाने वाले को दिया है, जो दूसरे देशों में जाकर कम दामों में हीरे खरीदने गया है, जिसको हम यहाँ महंगे दामों में बेचने वाले हैं, और जो फायदा होने वाला है उसको हम आपस में बांटने वाले हैं। अल्कमेश जी बहुत गुस्सा हो गए और मुझसे कहा, जाओ तुम अरकाद, तुमने अपने सारे पैसे खो दिए, और तुमने कैसे समझ लिया कि एक ईंट बनाने वाले को असली हीरो की नॉलेज होगी? क्या तुम ब्रेड बनाने वाले को सितारों का हाल पूछोगे? नहीं ना। तो तुम्हें थोड़ी सी भी बुद्धि होगी तो तुम एस्ट्रोलॉज के पास जाओगे। तुम्हें हीरे खरीदने के लिए किसी सोनार की एडवाइस लेनी चाहिए थी। पर चलो, तुम्हें इस गलती से कुछ सीखने को मिला। अब फिर से पैसे बचाने शुरू कर दो। और इतना बोलकर अल्कमेश जी चले गए, और जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हुआ। ईंट बनाने वाला नकली हीरे लेकर आया और हमारे सारे पैसे डूब गए। तब मैंने ज्यादा सोचने समझने में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया और फिर से पैसे बचाना शुरू कर दिया। अब मुझे पैसे बचाने की आदत पड़ चुकी थी, इसके वजह से यह काम मेरे लिए आसान हो गया था। 1 साल बाद अल्कमेश जी फिर आए और मैंने उन्हें बताया कि मैंने मेरी बचत एक ढाल बनाने वाले को दिया है, जो मुझे हर 4 महीने के बाद कुछ पैसे देता है। अल्कमेश जी बोले, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ कि उन पैसों का तुम क्या करते हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं इन पैसों से पार्टी करता हूं और कपड़े खरीदता हूं। मेरी बातें सुनकर अल्कमेश जी हंसने लगे और उन्होंने बोला कि तुम अपने बचत के सिक्कों के बच्चों को ही खा रहे हो। इस तरह से तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले सीखो कि गुलामों की सेना बनाना चाहिए, जो तुम्हें और पैसे कमा कर दे, और तुम ये सेना बना सकते हो इन पैसों को बार बार अच्छी जगह इन्वेस्ट करके। अरकाद, एक बार तुम्हारी यह सेना बन गई तो तुम टेंशन फ्री होकर खर्च कर सकते हो। तुम्हारी यह सेना तुम्हें हमेशा पैसे बनाकर देगी। इतना बताने के बाद अल्कमेश जी चले गए। उसके 2 साल बाद अल्कमेश जी से मेरी मुलाकात फिर से हो गई, और तब उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि अरकाद, क्या तुम्हें तुम्हारी मनचाही दौलत मिल गई जिसका तुमने सपना देखा था? तब मैंने कहा, उतनी तो नहीं जितना मैंने चाहा था, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि मैंने सीख लिया है कि पैसे कैसे बनाते हैं और इन पैसों से अपने लिए काम कैसे करवाया जाता है। और इसके बाद अल्कमेश जी ने मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, और आज तुम देख ही सकते हो कि मैं कहाँ हूँ। दोस्तों, यही थी मेरी गरीबी से अमीर आदमी बनने तक की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी इस कहानी की हेल्प से जल्द ही अपनी मनचाही दौलत बना सको। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? 1, हमें अपने कमाई का 10% सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए, और बाकी 90% से अपने खर्चे चलाने चाहिए। 2, हमें एडवाइस उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो। 3, हमें अपने पैसों का रीइन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि जैसे ही अरकाद को थोड़े बहुत फायदे होने लगे थे, तब अरकाद उन पैसों से पार्टी करता था और कपड़े खरीदता था। यह गलती हमें करनी है। हमें अपने पैसों का रीइन्वेस्टमेंट करते रहना है, और हमें तब तक करते रहना है जब तक हम उस लेवल पे ना पहुंच जाए जहां हम पैसे तो खर्च करें, लेकिन उसका हमारी कमाई पर असर ना पड़े। दोस्तों, अब हम बात करें स्टूडेंट लाइफ में इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो हमारे पास तो ज्यादा पैसे नहीं होते, क्योंकि स्टूडेंट थोड़े ही काम करता है और पैसे कमाता है। स्टूडेंट्स को जितना घर वालों से पॉकेट मनी मिलती है उस पर ही गुजारा करना पड़ता है, और जो कुछ भी 100 रुपये या 200 रुपये होते हैं वो सब खाने पीने में ही निकल जाता है। तो हम इस सिचुएशन में क्या करें? दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। दोस्तों, आपको दिल पर पत्थर रखकर आपको जो भी 10 या 5 रुपए घर से मिल रहे हैं उसको आप बचाना शुरू करिए, और उनसे अच्छी अच्छी किताबें खरीदें और उन्हें पढ़ना शुरू करें। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, और इंटरनेट पर कैसे कैसे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, और YouTube पर कौन सी वीडियोस देख रहे हैं, आप किन लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। ये सब सारी चीज़ों बहुत मैटर करती है कि आप कैसे इंसान बनेंगे। दोस्तों, आर्टिकल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके।